नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके उच्चारण से एक विकार उत्पन्न होता है। इन दोनों वर्णों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा कुछ इस तरह से भी दी जा सकती है। जब दो ध्वनियां एक दूसरे से परस्पर मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप तैयार करती हैं तो उसे संधि कहते हैं, अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गिरि धन ईश गिरीश, राम धन अवतार रामावतार। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण कवि धन इंद्र कविंद्र, भू धन ऊर्जा भूर्जा। अब हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दिक् धन जग दिग्गज, अप धन ईंधन अबिंधन। व्यंजन संधि के कुछ विशिष्ट नियम हैं जिनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर इन सभी नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। उदाहरण सतवाणी सद्वाणी, अच धन अंत अजंत, सट धन दर्शन सड दर्शन, तत् धन रूप तद्रूप। व्यंजन संधि का दूसरा नियम इस प्रकार है। यदि क च ट त प के बाद न अथवा म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरण वाक धनमय वांगमय, जगत धननाथ जगन्नाथ, उत धन्नति उन्नति। व्यंजन संधि का तीसरा नियम इस प्रकार है। यदि म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण अहम धनकार अहंकार, किम धनचित किंचित, पम धनचम पंचम, सम धनचय संचय। व्यंजन संधि से संबंधित चौथा नियम इस प्रकार है। यदि त और द के बाद ल रहे तो त द परिवर्तित होकर ल हो जाता है। इसी प्रकार यदि न के बाद ल रहे तो न अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। उदाहरण तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महान लाभ। व्यंजन संधि से संबंधित पांचवा नियम इस तरह से है। यदि किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। उदाहरण वी धन छेद विच्छेद, आ धन छादन आच्छादन, वृक्ष धन छाया वृक्षाया। व्यंजन संधि का छठा नियम इस प्रकार से है। यदि री र एवं श के पश्चात न व्यंजन आए तो उसके स्थान पर ण हो जाता है। उदाहरण परिधनमान परिमाण, तृष धन्ना तृष्णा, शोष धन आन शोषण। व्यंजन संधि का सातवां नियम इस प्रकार से है। यदि स व्यंजन से पूर्व अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए तो वहां स का श हो जाता है। उदाहरण निषिद्ध नी धन सिद्ध निषिद्ध, वी धन सम विषम। अब हम विसर्ग संधि का उसके नियमों के साथ अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण धनु धन टंकार धनुष टंकार, नि धनचय निश्चय। इसके कुछ विशिष्ट नियमों में पहला नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ आया हो तो विसर्ग श, यदि ट ठ आया हो तो विसर्ग श में, एवं यदि त थ आया हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। उदाहरण दुह धन चक्र दुष्चक्र,
निह धन छल निश्छल, ततः धन ठकार ततष्ठकार, दुह धन थकार दुष्थकार। विसर्ग संधि का दूसरा नियम इस प्रकार से है, यदि विसर्ग के पूर्व ईकार या ऊकार रहे तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण निह धन कपट निष्कपट, निह धन कारण निष्कारण, दुह धन कर दुष्कर। विसर्ग संधि का तीसरा नियम इस प्रकार से है, यदि विसर्ग से पहले अ एवं उसके बाद क ख प फ में से हो तो विसर्ग जैसे का तैसे बना रहता है। उदाहरण प्रातः धन काल प्रातः काल। विसर्ग संधि के चौथे नियम को जानते हैं, यदि ई उ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद र आए तो ई उ का परिवर्तन ई और उ में हो जाता है, साथ ही विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण निह धन रोग निरोग, निह धन रव नीरव। आइए विसर्ग संधि संबंधित पांचवें नियम को जानते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह आया हो तो विसर्ग के स्थान पे र आ जाता है। उदाहरण निह धन उपाय निरुपाय, निह धन जल निर्जल। आइए अब विसर्ग संधि के छठे नियम का अध्ययन करते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ आया हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाता है। यह उ अपने पहले स्थित अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। उदाहरण मनः धनरथ मनोरथ, यशः धन धरा यशोधरा, पुरः धनहित पुरोहित। अब विसर्ग संधि के सातवें और आखिरी मुख्य नियम का अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठवें नियम के अनुसार ओ हो जाएगा और साथ ही दूसरे अ के स्थान पर लुप्ताकार आ जाएगा। उदाहरण यशः धन अभिलाषी यशोभिलाषी, प्रथमः धन अध्याय प्रथमोध्याय। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने संधि की बारीकियों को ठीक से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।